बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। भारत का दुश्मन जेल जाने वाला है। मोहम्मद यूनुस, वही नाम जिसे कभी सुधार का चेहरा बताया गया, अब खुद घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी मोहम्मद यूनुस ने कैसे हिंदुओं को चुन चुन कर मरवाया था, अत्याचार किया था, लेकिन अब इसके जुल्मों का हिसाब होने वाला है। राष्ट्रपति ने मोर्चा खोल दिया है। संविधान का सवाल उठ चुका है और सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है वैधता का। क्या मोहम्मद यूनुस पर कानूनी शिकंजा कसने वाला है? क्या सत्ता के गलियारों में उनकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है? ढाका से जो संकेत आ रहे हैं वो सामान्य नहीं है। बांग्लादेश में हालात बदलते दिख रहे हैं। जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहे थे, उन्होंने बिना प्रत्यक्ष जनादेश के सत्ता संरचना को प्रभावित किया। अब उसी के खिलाफ संस्थागत आवाज उठनी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति की ओर से संविधान को लेकर गंभीर टिप्पणी आई है। संविधान का पालन नहीं किया गया। यह कोई साधारण आरोप नहीं होता। जब कोई राष्ट्रपति खुलकर कह दे कि उन्हें अंधेरे में रखा गया, तो इसका अर्थ है कि सत्ता के भीतर टकराव गहरा है। जिस तथाकथित जुलाई चार्टर की चर्चा थी, जिसके जरिए राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाने और प्रधानमंत्री की शक्तियां कम करने की बात कही जा रही थी, अब वही प्रस्ताव राजनीतिक समर्थन खोता दिखाई दे रहा है। बीएनपी नेताओं ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो संविधान में व्यापक बदलाव की जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने शपथ तो ली, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि वो जनमत के नाम पर मूल ढांचा बदल देंगे। यानी राजनीतिक गणित बदल रहा है। जिस छात्र आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा बताया गया, वो चुनावी प्रतिनिधित्व में बेहद सीमित रह गया। 300 में से मात्र कुछ सीटें। ये दर्शाता है कि सड़क की आवाज और जनादेश की ताकत अलग अलग होती है। अब सवाल ऐसे हैं कि वही लोग जो कभी भारत पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाते थे, आज नई सत्ता पर भी वही आरोप दोहरा रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर सच क्या है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि उन्हें निर्णयों की जानकारी नहीं दी गई। अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ये कहे, तो ये सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन का संकेत होता है। अब विश्लेषक मान रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक जांच की प्रक्रिया तेज हो सकती है। क्या वो पद छोड़ेंगे? क्या उन्हें हटाया जाएगा? या क्या कोई न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी? ये सवाल अब खुले मंच पर है। लेकिन इस पूरी राजनीतिक उठापटक के बीच एक और गंभीर पहलू है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू समाज की सुरक्षा को लेकर समय समय पर गंभीर सवाल उठे हैं। मंदिरों पर हमलों की खबरें आईं, स्थानीय स्तर पर हिंसा और भय का माहौल बनने की शिकायतें आईं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इन घटनाओं को लेकर चिंता जताई गई। कई विश्लेषकों का मानना है कि जब राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उसका सबसे ज्यादा असर कमजोर और अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ता है। यही वजह है कि अब सवाल केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। अगर किसी भी दौर में किसी भी समुदाय के साथ अन्याय हुआ, तो क्या उसकी निष्पक्ष जांच होगी? क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? भारत के लिए ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं, पूर्वी सीमा की स्थिरता से जुड़ा हुआ राष्ट्र है। जब भी वहाँ अस्थिरता आती है, उसका असर सीमाओं, सुरक्षा और कूटनीति पर पड़ता है। अगर बांग्लादेश में संवैधानिक व्यवस्था मजबूत होती है, तो क्षेत्रीय स्थिरता भी मजबूत होती है। अगर कानून का राज स्थापित होता है, तो अल्पसंख्यकों का विश्वास भी मजबूत होता है। भारत हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संस्थागत संतुलन का समर्थक रहा है और यही उम्मीद पड़ोसी देशों से भी की जाती है कि वहाँ की राजनीति किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं, संविधान और संस्थाओं के इर्द गिर्द चले। सच्चाई ये है, सत्ता अस्थायी होती है, संविधान स्थायी होता है, और जब संविधान की बात उठती है तो खेल बदल जाता है। तो क्या मोहम्मद यूनुस पर कानूनी संकट गहराने वाला है? क्या बांग्लादेश में सत्ता संतुलन नए दौर में प्रवेश कर रहा है? क्या राष्ट्रपति की खुली टिप्पणी आने वाले बड़े कदम का संकेत है? ढाका की राजनीति में अब शतरंज की बिसात खुल चुकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या सचमुच संवैधानिक कार्रवाई का रास्ता खुल रहा है? कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसकी परतें खोली जाती हैं। जय हिंद।